2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम क्षेत्र में जगह जगह घूमे। हमने यहाँ लोगों से काफ़ी जगह राय ली, लेकिन जो हम अब पहुँचे हैं, एक बुकलाना गांव पड़ता है स्याना विधानसभा का। कभी ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रत्याशी हैं मौजूदा देवेंद्र लोधी जी, यहाँ पर बीजेपी के गढ़ से विरोध के सुर निकल कर आ रहे हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ क्या मामला है। इस बार हम देख रहे हैं जगह जगह हम पहुँचे हैं विधानसभा चुनाव में। जो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ के कार्यकर्ता विधायक जी हैं, इनको एक तरफ तो खदेड़ा जा रहा है, गांव-गांव से भगाया जा रहा, और एक तरफ योगी जी एक एक प्रत्याशी के पीछे सभाएं कर रहे हैं। इसको लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पूरा पड़ेगा। गलती योगी जी की नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी जी की है। बीजेपी जो चुनाव यहाँ पिछली बार जीती है ना, उनकी को गलती है। गलती है कार्यकर्ता की। जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक जी जीते हैं, देवेंद्र जी आज तक जीतने के बाद अब पीछे आए थे। वो परसों पहले थे जी, बता रहे थे कि 5 साल में जी, ये नहीं है कि सिर्फ 8वें दिन 10वें दिन या महीना 2 महीना में चक्कर लग जाए। 5 साल में अब की बार आए वो। उनसे कहा कि भी तुमने क्या विकास किया है, तो कहते हमने विकास करो तो टेढ़ो मेढ़ो करके विकास हमने करो तो। हमने 3 लाइट लगवाई है गाँव में। 3 लाइटों से गांव रोशन हो गया। हाँ, गांव रोशन 3 लाइटों से हो गया और विकास हुआ है। 3 लाइट जो लगी हैं वो चकाचौंध दिन में भी रोशनी दे रही है। ऐसी लाइट लगवाई है, रातों रात दिन में भी अच्छा दिख रहा है उनसे, ऐसी लाइट लगवाई है वो। तो इस बार जो माहौल हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये योगी जी का प्रभाव है, योगी जी का प्रभाव पड़ेगा या विधायक जी का विरोध रहेगा? नहीं, विधायक जी का विरोध है ही है। विधायक जी का पूरा विरोध है। उनकी वजह से तो यहाँ सीट निकल ही नहीं पा रही। चांस होते किसी और प्रत्याशी को जो टिकट देते हैं यहाँ, तो शायद चांस बन जाते, पर अब की बार जो है बीजेपी का कोई चांस नहीं है। तो इस बार क्या चुनेंगे? राष्ट्रीय लोकदल। अब की बार जो हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, क्या नाम उनका, दिल नवाज जी, उनके सपोर्टर हैं हम सब। उन्हीं को वोट देंगे, उसी पार्टी को हम जिताएंगे। हम यहाँ और किसी भाई से बात करना चाहेंगे। ये हमारे सामने खड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव है इस समय, और हम देख रहे हैं जगह जगह विधायक जी का विरोध चल रहा है जो बीजेपी से हैं। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ऐसा होना है कि देवेंद्र जी बुरे नहीं हैं, बुरे रहे हालात। सही मायने में उन्होंने आकर के अपने क्षेत्र में देखा नहीं, काम नहीं किया, और इसी का प्रभाव उन्हें पड़ना भी है, और हम पढ़ना भी चाहिए कायदा के तहत। लेकिन कहानी क्या है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से योगी और मोदी जो हैं मजबूरी, बस ऐसा हो सकता है कि हम फिर उसी दबाव में बह जाएं। या तो हिंदुत्व की भावना मानो, या यूँ मानो कि उनकी योजनाएं कुछ ऐसी रही हैं जिनमें कुछ सफलता मिली है। जैसे बताते हैं सड़कों का विकास बीजेपी में अच्छा हुआ है। रियल ये है, जहाँ भी जाओगे सड़कों का विकास हुआ है। बुगरासी से स्याना की जो रोड है वो किसने बनवाई है? ये तो बहुत पीछे बनी है, इसकी तो हालत खस्ता रही है। नहीं, बुगरासी से स्याना की जो रोड है वो आपके किस बीजेपी कार्यकर्ता ने बताई? मुझे बताइए। हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि ये किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने नहीं बनवाई है। लेकिन इस कहानी अगर ना छड़ा जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सड़क तो बहुत दिन पहले बन चुकी, यहाँ गाड़ी चल चुकी, लेकिन ना तो आज तक सड़क बनी और ना गाड़ी चली आज तक। वही अपने साइकिल, घोड़ा बग्गी, बैल बग्गी में बैठ के बुगरासी तक पहुँच के, वहाँ के बाद में ऑटो में बैठ के तो स्याना हाथ आ गया। पिछड़ा हुआ रहा है, और इसमें कोई नई बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ पीछे जो भी रहे हैं ऐसे ही हाल रहे हैं। हमारे यहाँ के 5 मंत्री भी रहे हैं, जब भी यहाँ बुलंदशहर जिले में विकास नहीं हो पाया। आज तो चलो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है जी, लेकिन मजबूरी है। बीजेपी से बंधना एक मजबूरी है। नहीं, बीजेपी से हमारे स्याना से मैं देख रहा हूँ कि एक बार दिल नवाज केवल जो पहले इससे थे सपा से, किसी और पार्टी से अन्य से, जी। ये एक बार यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा और कल्याण सिंह बाबूजी तक सब बीजेपी से रहे। तो किसने विकास कराया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी विकास का ही रोना। विकास को तो आप सही कहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सीट निकली है। एक बार हमारे यहाँ राकेश त्यागी जी है, बीजेपी को नसीहत दी, और राकेश त्यागी जी कांग्रेस से आए और वो जीते, लेकिन वो भी वही निकले। क्या इस बार भी ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है? नहीं, देखो इस बार तो थोड़ा तिरकोई रहेगा, क्योंकि आरएलडी मैदान में दिल नवाज जी हैं, और थोड़ा सा किसान समूह भी यहाँ है। लेकिन बीजेपी के जहाँ तक देखी जाए, आपका हालत कड़ी रहेगी यहाँ। कड़ी का मतलब क्या माने? खस्ता माने? खस्ता माने मतलब लोग नाराज हैं। देवेंद्र सिंह लोधी से
पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मोदी योगी से खुश हैं। हाँ वो सही है, ठीक है। चलिए अभी हम और किसी से पूछते हैं यहाँ पर, क्या बताएंगे हमारे भाई। आप युवा हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं। आपने रोजगार की तलाश की, कोई रोजगार मिला? रोजगार ना मिला जी अभी। किस लाइन में आपने रोजगार चुना? हम तो जाट है, फोर्स लाइन ही चुने, ना लग पाए फोर्स में। क्या वजह रही? अब कुछ भी समझ लो, हमारे टाइम में ना निकले इतने रोजगार। तो इस बार जो हम सुन रहे हैं, ये बीजेपी का गढ़ है एक बुकलाना गांव। पिछली बार यहाँ से विधानसभा में, लोकसभा में भी मैंने देखा था कि काफ़ी अच्छे मतों से प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार में मुझे कुछ विरोध के सुर नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह है ये? 5 साल के बाद में अब आए हैं देवेंद्र लोधी हमारे गांव में, या तो 5 साल पहले आए हैं जब चुनाव है, या अब आए हैं, बीच में आए ना है, तो फिर कैसे वोट दें उन्हें? खाली वोट ही लेने आए हैं बस, वो और कुछ काम ना है। इस बार मैं देख रहा हूँ यहाँ बुकलाने में काफ़ी उनका विरोध चल रहा है। बिल्कुल। तो माहौल किस तरफ है? काम नहीं, वोट नहीं। माहौल किसकी तरफ है अब? माहौल RLD मतलब जयंत चौधरी साहब की तरफ। जी। मेरा नाम डॉक्टर दयाल वर्मा, बुकलाना। डॉक्टर साहब, हमने अभी एक चर्चा सुनी थी कि यहाँ पर विधायक जी के विरोध में पोस्टर बैनर लगाए गए, क्या मामला? लेकिन ये मेरी जानकारी में नहीं है, विधायक के खिलाफ पोस्टर लगे थे, मैंने देखा नहीं। इस बार आपका क्या रुख है? मेरा रुख है तो विकास के लिए है वोट मेरी, जो विकास करेगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। बुगरासी से बुकलाना तक बहुत अच्छी सड़क है, डामर काली बिछ रही है, मतलब काली है सड़क हमारे, कोई मतलब कीचड़ नहीं है हमारे गाँव की सड़क। बहुत अच्छा काम करा है विधायक जी ने। विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पीठ से लेकर बुकलाना तक की बहुत ही अच्छी सड़क है, कोई मतलब गार पार नहीं है कुछ भी। विधायक जी आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी सड़क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सड़क बहुत तारीफ कर रहे हैं इस गांव की, कैसी सड़क बताएंगे भाई जरा? साहब, आप देख सकते हो कि 1-1 फीट पानी भरा हुआ है आज भी रोड पे। 2-4 आदमी जाते हैं, इनके कोठे पे मिलने जाओ तो पहचानने के लिए मना कर देते हैं। बस इनके तो 2-4 अपने वो खास आदमी हैं, उन्हीं के जाते हैं, उनका काम कराते हैं। अच्छा, हमने ऐसा सुना था कुछ कि इनके विरोध के सुर गांव में जाग रहे हैं, जबकि ये बीजेपी का एक गढ़ है बुकलाना गांव। यहाँ से पिछली बार जो काफ़ी मत यहाँ से इनको मिले थे, तो लेकिन ये क्या मामला जो यहाँ विरोध के सुर शुरू हो रहे हैं, क्या मामला है? क्या वजह है इसके पीछे? जब ये किसी को आप इनके पास कोई आदमी जा रहा है, पहचानने से मना कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी तो विरोध करेगा ही करेगा। जब ये किसी को नहीं जानते तो पब्लिक इनको क्या जाने? भाई मोदी और योगी अपनी जगह बिल्कुल सही आदमी है, सही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो कुत्ता को भी पालते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, वो भी साला वो करता है। ये तो कुत्ते से ही बेकार है, इनको सब कुछ दे रहे हैं। जनता अपना जनता को लड़ाई झगड़े कर रही है, इनको सब कुछ दे रही है। ये आगे भी नहीं देखते क्या परेशानी अपने 2-4 आदमी मिले, भाई उन्होंने जैसे कहते हैं सही है। अच्छा चलो हम चाचा से पूछते हैं इनसे। जी चाचा, बताएंगे इस बार जो क्या मामला है इनका विधायक जी का जो सुनने में आ रहा है? विधायक जी का मामला वैसे तो ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि इस बार जो है बीजेपी का मामला कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। नहीं, विधायक जी का विरोध क्यों हो रहा है? विधायक का विरोध इसी वजह से हो रहा है कि भाई किसी से मिलते नहीं, क्षेत्र में आज तक आए ही नहीं। पहली बात तो ये, क्षेत्र में आए ही नहीं। जो इनके यहाँ 1-2 आदमी हैं इनके जान पहचान के, वही जाते हैं और उनसे ही भैया बात हो जाती है, जैसे वो कहते हैं ठीक है। गांव में भी आए थे वो भैया, 2-4 आदमी उनके साथ थे, उनके साथ और तो कोई था नहीं। अभी बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपके पास ही खड़े हैं कि उन्होंने जो काफ़ी विकास कराया है। विकास की बात ये है कि गांव से लेकर और बुगरासी तक कीचड़ हुई पड़ी है, खार खड्ड बहुत हैं, निकलना भी 2 बार है, ना तो कोई निकल के देख ले बाजी है। अभी हम अपने एक नेताजी हैं, ये बुकलाना गांव से ही हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इस बार विधायक जी का विरोध क्यों है गांव में, या विरोध के सुर क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है? विधायक जी मतलब ऐसा है कि देखो, विधायक जी जो कम आते हैं, क्षेत्र में कम आते हैं, और आते हैं तो वो थोड़े चंद लोगों के पास आते हैं, और जो है इस वजह से विकास का तो उनका कोई कॉलम ही नहीं है उनके उसमें। अभी सुना है कि बम्बे से लेकर स्कूल कुटी तक जो सड़क उनके उससे हुई गई है, लेकिन जब कागज वे बन जावे, अब तो कागज़ों पे है, बन जाएगी तो मान लेंगे हाँ कि इन्होंने गांव का विकास किया है, लेकिन जनता इनसे वैसे खुश नहीं है। बुगरासी से बुकलाना गांव तक की रोड टूटी हुई, बुकलाना बम्बे से लेकर तुम्हारे स्कूल तक बिल्कुल खड़ंजा है, तो कहाँ फिर सड़क बनी है? हाँ, सड़क तो मतलब बनी नहीं है, लेकिन अब ये
कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन अब जब चुनाव आ गया है तो अब हम बनाएंगे, लेकिन इन्होंने वैसे कोई मतलब अभी विकास ने कुछ नहीं किया है। विकास को लेकर विरोध है या कोई और वजह है? ना विकास को लेकर विरोध है, तो विकास कोई करते नहीं है, तो मतलब जनता तो जनता को विकास चाहिए भाई। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, विकास के लिए तो चुनती है। तो विकास कुछ है नहीं तो जनता इस वजह से विरोध कर रही है। सरकार के प्रति कैसा रवैया है आपका? सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है।